हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी फरवरी 2026 की चलाई गई प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में। निर्वाचन, नियुक्तियां, मनोनयन। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। 20 जनवरी 2026 को बिहार के नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। इससे पहले दिसंबर 2025 में उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 45 वर्षीय नितिन नवीन इस पद को संभालने वाले सबसे युवा नेता बन गए हैं। उन्होंने इस पद पर जेपी नड्डा का स्थान लिया है। नितिन नवीन बिहार विधानसभा में लगातार 5 बार के विधायक हैं तथा बिहार सरकार में सड़क निर्माण और नगर विकास मंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री का कथन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलेनियल लीडर कहा और विनम्रता पूर्वक टिप्पणी की। पार्टी के मामलों में मैं एक कार्यकर्ता हूं और आप नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अब तक अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 1986 तक, लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1990, 1993 से 1998, 2004 से 2005, मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993, कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000, बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001, के जैना कृष्णमूर्ति 2001 से 2002, एम वेंकैया नायडू 2002 से 2004, राजनाथ सिंह 2005 से 2009, 2013 से 2014, नितिन गडकरी 2010 से 2013, अमित शाह 2014 से 2017, 2017 से 2020, जेपी नड्डा 2020 से 2026, नितिन नवीन 2026 से वर्तमान तक। प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त। प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ ने 16 जनवरी 2026 को आयोग में पदभार ग्रहण किया। अनुभव। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा सीबीआई में डीआईजी और बिहार में आईजी आर्थिक अपराध के रूप में कार्य करने का 30 वर्षों का अनुभव। सीबीसी की संरचना। इस नियुक्ति से आयोग की 3 सदस्यीय क्षमता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्लस 2 सतर्कता आयुक्त पूर्ण हुई। केंद्रीय सतर्कता आयोग। एक नज़र में केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। सदस्य एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अध्यक्ष और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। प्रवीण वशिष्ठ इन्हीं 2 आयुक्तों में से एक बने हैं। चयन प्रक्रिया। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, सदस्य, लोकसभा के विपक्ष के नेता सदस्य। कार्यकाल। सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। सेवानिवृत्ति के बाद वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होते। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सतर्कता आयुक्त एएस राजीव और प्रवीण वशिष्ठ। एनआईए एवं अर्धसैनिक बलों में नेतृत्व परिवर्तन। राकेश अग्रवाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वह कार्यवाहक अतिरिक्त प्रभार के रूप में यह जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 31 अगस्त 2028 सेवानिवृत्ति तिथि तक या अगले आदेश तक जो पहले हो रहेगा। शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के महानिदेशक। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। प्रवीण कुमार सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक। प्रवीण कुमार जो अब तक आईटीबीपी के महानिदेशक थे, को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2030 तक निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी गठन। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत 31 दिसंबर 2008 को हुआ था। ट्रिगर। इसकी स्थापना 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद की गई थी। अधिकार। यह भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून पर प्रवर्तन एजेंसी है। इसे राज्यों की अनुमति के बिना किसी भी राज्य में आतंकी गतिविधियों की जांच करने का स्वतः संज्ञान अधिकार प्राप्त है। मुख्यालय नई दिल्ली। इसकी शाखाएं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची आदि में भी है। नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय। संशोधन 2019 के संशोधन के बाद एनआईए को मानव
तस्करी, जाली मुद्रा और साइबर आतंकवाद की जांच का भी अधिकार दिया गया है। बलों के कार्यक्षेत्र बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसे भारत की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करती है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यह बल भारत चीन सीमा लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की ऊंचाइयों पर निगरानी रखता है। उत्तराखंड, कलकत्ता, सिक्किम, झारखंड, केरल, पटना और मेघालय उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल, मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय। नियुक्ति का आदेश 14 जनवरी 2026। शपथ ग्रहण पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 16 जनवरी 2026 को उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। पूर्व पद, वह इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। नियुक्ति आदेश 8 जनवरी 2026 को की गई। शपथ ग्रहण 10 जनवरी 2026 को देहरादून के लोक भवन में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। किसके स्थान पर? न्यायमूर्ति गुहनाथन नारेंद्र के स्थान पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पूर्व पद, वह इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक, मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय। नियुक्ति का आदेश 3 जनवरी 2026। शपथ ग्रहण सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 4 जनवरी 2026 को उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक शपथ दिलाई। पूर्व पद, इससे पहले वह केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनाग, मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय। नियुक्ति का आदेश 2 जनवरी 2026। शपथ ग्रहण झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने 9 जनवरी 2026 को रांची स्थित लोक भवन में उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। पूर्व पद, इससे पहले वह बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति सोमेन सेन, मुख्य न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय। नियुक्ति स्थानांतरण आदेश 1 जनवरी 2026। शपथ पदभार 10 जनवरी 2026। शपथ ग्रहण केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 10 जनवरी 2026 को उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। पूर्व पद, मुख्य न्यायाधीश, मेघालय उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय। नियुक्ति आदेश की तिथि 1 जनवरी 2026। शपथ ग्रहण बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 जनवरी 2026 को उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। पूर्व पद, उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। श्रीमती न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे, मुख्य न्यायाधीश, मेघालय उच्च न्यायालय। नियुक्ति आदेश 1 जनवरी 2026। शपथ ग्रहण 10 जनवरी 2026। शपथ मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने दिलाई। पूर्व पद, वह पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही है। मुख्य महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया। अनुच्छेद 217, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। शपथ अनुच्छेद 219 में नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। कार्यकाल और आयु। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह 65 वर्ष है। स्थानांतरण। संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। के बालासुब्रमण्यम, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के बालासुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने 1 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण किया और निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर DK शुक्ला से कार्यभार संभाला। कार्यकाल। नियुक्ति पदभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक मानी गई है। प्रोफाइल। अनुभव, वे डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट है और पहले NPCIL में डायरेक्टर टेक्निकल रह चुके हैं। AERB की स्थापना। AERB का गठन 15 नवंबर 1983 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत नियामक सुरक्षा कार्यों के लिए किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने 1 जनवरी 2026 को सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन 28वें महानिदेशक का स्थान लिया, जो 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए। स्टैटिक जीके सीमा सड़क संगठन BRO। स्थापना 7 मई 1960। मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम, श्रम से सब कुछ साध्य है।
नोडल मंत्रालय यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2015 से पहले यह सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन था। कार्य यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र देशों जैसे भूटान, अफगानिस्तान में सड़कों और पुलों का निर्माण व रखरखाव करता है। अन्य प्रमुख नियुक्तियां एक नज़र में। अमित कुमार राजदूत जॉर्जिया में भारत के नए राजदूत नियुक्ति 20 जनवरी 2026। मुआन पुई सायावी उच्चायुक्त न्यूजीलैंड में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्ति 19 जनवरी 2026। अंशुमान गौर बोस्त्रिया और हर्जेगोविना में भारत के नए राजदूत नियुक्ति 7 जनवरी 2026। वर्तमान में हंगरी में भारत के राजदूत है। अभय कुमार अजरबैजान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत नियुक्ति 30 दिसंबर 2025। रमेश कुमार जुनेजा चेयरमैन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स नियुक्ति जनवरी 2026। चमड़ा निर्यात परिषद भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक शीर्ष व्यापार संवर्धन संस्था है। एयर मार्शल नागेश कपूर 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ। पदभार ग्रहण तिथि एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को VCAS का कार्यभार संभाला। किसका स्थान लिया उन्होंने? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया, जो 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए। सम्मान उपाधियां एयर मार्शल नागेश कपूर को SYSM, PVSM, AVSM, VM जैसे उच्च सैन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया है। VCAS भारतीय वायुसेना में उप प्रमुख का शीर्ष पद है, जो नीति निर्धारण, ऑपरेशनल समन्वय और संगठनात्मक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लव अग्रवाल महानिदेशक विदेश व्यापार महानिदेशालय नियुक्ति 30 दिसंबर 2025। रविंद्र कुमार अग्रवाल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भारतीय खाद्य निगम नियुक्ति 30 दिसंबर 2025। श्रीकांत नागुल पल्ली महानिदेशक हाइड्रो कार्बन निदेशालय नियुक्ति 30 दिसंबर 2025। जनवरी 2026 में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री। डेल्सी रोड्रिग्ज कार्यवाहक प्रधानमंत्री वेनेजुएला पद ग्रहण 5 जनवरी 2026। स्टेनले जॉन गवर्नर जनरल सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडीनेस पद ग्रहण 6 जनवरी 2026। सिया अल जिंदानी प्रधानमंत्री यमन पद ग्रहण 15 जनवरी 2026। इलियाना इयोतोवा राष्ट्रपति बुल्गारिया पद ग्रहण 23 जनवरी 2026। वह बुल्गारिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। नेस्री अल्फूरा राष्ट्रपति होंडुरास पद ग्रहण 27 जनवरी 2026।